यहाँ पर अभी 1 घंटा पहले अजीजुल्लाह साहब मैं यहाँ पर आया था। पेट्रोल पंप के ऊपर हम लोग खड़े रहे 10-15 मिनट। यहाँ पर मैं चाह रहा था कि घर के ऊपर घर की लड़की का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, वहाँ पर जाकर मैं तसल्ली लूँ, लेकिन उनके वालिद दत्तनगर में थे। फिर मैं दत्तनगर गया और दत्तनगर जाने के बाद में जहाँ वो बच्ची की ससुराल थी, मैं उनके पास जाकर बैठा, वहाँ पर मैंने तसल्ली दी और वहाँ पर मैंने पीआई साहब पवारवाड़ी के पाटिल साहब से मैंने फ़ोन पे बातचीत की। उसके बाद वकील से मैंने बातचीत की और वकील को कानूनी कार्रवाई के लिए मैंने मशवरा भी किया और वो उनके ससुराल के लोगों को मैंने कोर्ट के अंदर भेजा भी हूँ और पाटिल साहब से बातचीत भी की हूँ, पीआई साहब। आज मैं ऐसा चाहता हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, चाहे हमारी इस मोहल्ले की माँ बहनें हो या इस मोहल्ले के बुजुर्ग हो या नौजवान, ये अभी जो आंदोलन या एहतजाज हम लोगों को आप लोग करना चाहते हो, आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। जो हादसा हुआ है ये बहुत आपको भी दुख है, हम लोगों को भी दुख है, लेकिन क्योंकि एक सिस्टम है, आज इंशाअल्लाह आज पहली तरावी होगी और कल से रमज़ान शुरू होगा, तो इसके लिए आज हम लोग कोई एहतजाज करके हमारा कोई आज फ़ायदा नहीं है। इसके लिए इसको मुलतवी किया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अभी मैं गाड़ी में बैठकर फ़ोन पर बातचीत कर रहा था, कमिश्नर साहब से भी पीआई साहब से भी मेरी बातचीत हुई है और मैंने कहा कि आज भी असल में कारपोरेशन बंद है, इसके लिए हम लोग यहाँ एहतजाज करके कोई फ़ायदा नहीं है। कल भी इतवार की छुट्टी है, कारपोरेशन कल भी बंद रहेगी, तो हम लोग पीर के दिन जोहर के बाद मोहल्ले के ज़िम्मेदारान अजीज़ मुल्ला साहब और कुछ माँ बहनें रिक्शे में कारपोरेशन जाएंगे और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश किया हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट भी उस मीटिंग के अंदर हमारे साथ चले, ताकि यही तरह गांव के अंदर 8 दिन में 4 मौत हो गई, 2 एक्सीडेंट हो गए, 3 हमारी बेटियां हमारी बहनें का इंतकाल हो गया, एक हमारा रिक्शा ड्राइवर भाई का इंतकाल हो गया। अब हमने इससे पहले भी आवाज़ उठाई, अभी भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ये लापरवाही कॉरपोरेशन की है। अगर कॉरपोरेशन ये डिवाइडर अगर सही तरीके से बना देती, या ये जो अधूरा रोड है, ये अधूरा रोड को अगर पूरा कर देती, या यहाँ पर ब्रेकर बना देती, तो शायद ये हादसा टल सकता था। लेकिन कॉरपोरेशन की लापरवाही है। आप देखो, आधा अधूरा काम यहाँ है, आधा अधूरा काम यहाँ है, आधा अधूरा काम देवी के मल्ला ब्रिज पर है। यानी एक लावारिस छोड़ दिया गया इस इलाके को, इस आगरा रोड को, चाहे वो फ्लाईओवर ब्रिज हो चाहे ये हो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों की आवाज़ पहुंचाने का काम हम लोग पीर के दिन करेंगे। आप लोग इत्मीनान रखो, हमको कोई आंदोलन एहतजाज नहीं करना है। जब अगर हमको लगेगा कि जब हमारे जैसे लोग नाकाम हो गए या हम नहीं काम करवा सकते, ज़रूर आप लोगों को बोलेंगे कि हमको आंदोलन करना है, तो जब साथ देना। लेकिन आज कोई आंदोलन नहीं करना है। आज पहली तरावी इंशाल्लाह हो सकती है, चांद रात हो सकती, कल पहला रोज़ा हो सकता है। इसके लिए आप लोग अपने रमज़ान की तैयारी करें और हमको कोई एहतजाज नहीं करना, ऐसा मेरा आपको मशवरा है। कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कारपोरेशन बंद है, कल भी बंद है, परसों खुलेंगी तो मैं खुद आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग इत्मीनान रखो। हम लोग जब कारपोरेशन जाएंगे, वहाँ जो बातचीत होगी
अगर उसके ऊपर अमल कारपोरेशन ने नहीं किया, कमिश्नर ने नहीं किया, तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ हम लोग धरना आंदोलन करके रास्ता बंद करेंगे। मैं ये नहीं है, कोई कारपोरेटर नहीं है। इस वक्त तो बेटा 2 ही लोग हैं है ना भाई? तो मैंने जितना बोला मेरी बात को अमल कर, थोड़ा यहाँ ये गाँव दरे गांव में एक हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ। हमारी एक बहन का कल इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, और ये 8 दिन में 4 मौत हो गई इसी दरे गांव में। 3 औरतों का इंतकाल हुआ, 1 आदमी का इंतकाल हो गया। अब मेरे जैसा इंसान क्या बोले, ये सवाल है। किससे फरियाद करे, किससे शिकायत करे, ये बहुत बड़ा सवाल ये शहर के सामने आज है। मालेगांव महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ सिटी इंजीनियर की पोस्ट है, यहाँ एडिशनल कलेक्टर है, यहाँ प्रांत अधिकारी है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर है, यहाँ का आरटीओ नंबर अलग है, यहाँ प्रशासन बैठता है, प्रशासन महाराष्ट्र हुकूमत का। लेकिन अब शिकायत किससे करें, ये सवाल हमारे अपने सामने है। ये 8 दिन में 4 मौत हो जाना ये बहुत दुख की बात है। मैं आज यहाँ पर आया, मुझे पता नहीं था, मैं सुबह आया था 1-1.5 घंटा पहले के यहाँ पर मैं जिस घर के अंदर इंतकाल हुआ, जो हमारी बहन का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, वहां जाकर मैं तसल्ली दे दूंगा। लेकिन यहाँ कोई था नहीं, फिर मैं वापस चले गए। लेकिन अभी आए तो मंजर कुछ अलग नजर आया, लोग गुस्से में है, शहर गुस्से में है। लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तारीफ करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट ये शहर को संभाल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या क्या करेगा, लैंड ऑर्डर संभालेगा या ये कॉर्पोरेशन के कामकाज पुलिस डिपार्टमेंट संभालेगा? एडिशनल कलेक्टर साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो आपको सिर्फ वो हेयरिंग चलाने के लिए यहाँ नहीं बैठाया गया। प्रांत अधिकारी साहब, सिर्फ आपको ऑफिस संभालने के लिए नहीं बैठाया गया। और कमिश्नर साहब, आपको इसलिए नहीं बैठाया गया कि सिर्फ आप ऑफिस में बैठकर सिर्फ वो शहर संभालना नहीं आता, फील्ड के ऊपर आना पड़ता है। ठीक है, आज हम एक जिम्मेदारी शहरी होने के नाते इन लोगों को मैं समझा रहा हूं, आश्वासन दे रहा हूं कि नहीं, हमको कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई एहतजाज नहीं करना है। ठीक है, पीर के दिन, आज शनिचर है, इतवार है, 2 दिन छुट्टी है। पीर के दिन 2 बजे ये मोहल्ले की आवाम को लेकर मैं खुद जाऊंगा। और पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, दारू पीकर बस चलाई जा रही थी, ये महामंडल है, ये महाराष्ट्र हुकूमत की महामंडल का ड्राइवर दारू पीकर, जो आवाम, गरीब आवाम बस के अंदर इसलिए बैठती है कि हम सेफ रहेंगे, लेकिन अगर वही दारू पी के चलाएगा गाड़ी तो वो जो पैसेंजर बैठे वो भी, उनकी भी जान खतरे में, और वो किसी को मार दे रहा है। लेकिन उसके ऊपर एफआईआर तो हो ही, सख्त एफआईआर होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये शहर का लैंड ऑर्डर अगर आपको संभालना है तो मैं अपील करता हूं, डिमांड करता हूं कि सिटी इंजीनियर के ऊपर भी एफआईआर की जाए, कमिश्नर के ऊपर भी एफआईआर की जाए। ये एक हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये 8 दिन में 4 लोगों की मौत हो गई एक्सीडेंट में। ये शहर के लिए बहुत दुख की बात है। हम डिमांड कर रहे, फ्लाईओवर ब्रिज शुरू करो, ब्रेकर बनाओ, तो डिमांड करना पड़ता है। हम लोग भी अब थक गए, किसको शिकायत करेंगे, किससे फरियाद करेंगे? शहर भी और हम भी परेशान हैं। बाकी जिनको तो जिम्मेदारियां हैं वो तो सो रहे हैं, उनको कोई, ठीक है, सियासत अलग है, हो सकता ये आपके वोटर नहीं है,
जो 3 लोग का इंतकाल हुआ, हो सकता है वो आपको वोट नहीं दिए होंगे, तो इतना ये शहर गिर गया क्या? इतना क्या आप उनके घर के ऊपर तसल्ली देने भी नहीं जा रहे हो? उनकी शिकायत सुनने नहीं गए आप? वो 3 लोग के भी घर नहीं गए और तुम कल भी नहीं गए। क्या है ये? इस्लाम की यही तालीम है क्या? यही शरीयत है क्या? ठीक है, शहर देख रहा है, क्या बोलूं ज्यादा मैं।